अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू द चैनल ऑफ डॉक्टर आमिर एम शहजाद। हमारे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जिनकी शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए और मुझे आज ही ये मॉर्निंग में इनसे मुलाकात हुई। मैं बहुत इम्प्रेस हुआ उनकी कुछ चीज़ों से जो कि हम आपको भी बताएंगे आगे। इनकी शादी को माशाल्लाह 18 साल हो गए और अभी ये स्कर्दू हुंजा वाली साइड से होके हमें इन्होंने सवात टूर को ज्वाइन किया है। सबसे मैं पहले पूछूंगा इनसे, शादी 18 साल की शादी को लेकर अभी तक आप ऐसे इनर्जेटिक कैसे हैं और इसको कैसे कंटिन्यू करें, स्पेशली अपने ये टूरिज्म वाली चीज़ को लेके। लोग तो 6 माह की शादी के बाद कहते हैं तू अपने काम तो मैं अपने काम। आप बताएंगे इसके बारे में कुछ? अस्सलाम वालेकुम जी आमिर साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई और आप इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा। आपका क्वेश्चन ये है कि 18 साल शादी को हो गए हैं और 18 साल में इतने एनर्जेटिक कैसे हैं, और जो टूरिज्म को हमने पकड़ के रखा हुआ है इस कर्दू उंजा के बाद भी थके नहीं और यहाँ सवाद आ गए हैं। आई थिंक दैट्स योर पॉइंट। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि मैं समझता हूँ कि इंसान की ज़िंदगी में दो फेज आते हैं जिसको वो एज अ टूरिज्म इंजॉय कर सकता है। नंबर वन, जब उसकी शादी होती है, हनीमून पे जाता है। एंड द सेकंड फेज इज दैट कि जब उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो बच्चे सेल्फ अपनी केयर कर सकते हैं, तो आप उनको अपने किसी भी मेट्स वगैरह पे या पेरेंट्स के साथ या अपने रिलेटिव के साथ छोड़ के आप फिर इंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो हम जो है अपने सेकंड एरा के अंदर हैं जिसमें हमारे बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, कॉलेज गोइंग है, और अब हम अपनी लाइफ जो है वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और एनर्जेटिक कैसे हैं? वो ऐसे हैं कि गुड फूड, एक्सरसाइज और ट्राई टू बी हैप्पी ऑलवेज, और दिल को हमेशा अपने साफ रखते हैं, क्लियर रखते हैं, झूठ धोखा दगाबाजी से दूर रहते हैं। तो बस हेल्थ को थोड़ा सा प्रिफर करते हैं। और ये भी एक हमारा एक हेल्दी एक्टिविटीज़ है कि हम पाकिस्तान टूर पे अक्सर जाते हैं, मोस्टली तकरीबन मेरे ही जो पर्सनल अपना है तो मेरा बिजनेस है जिसमें मैं ज़्यादातर फॉरेन रहा हूँ, बाहर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अगर 18 साल शादी के हैं तो इसमें मैंने 15 साल बाहर गुजारे हैं, जिसमें मेरा दुबई, चाइना, यूरोप वगैरह सब आना जाना रहा। पाकिस्तान की ब्यूटी मैंने जब मैं टीन एज में था जब मैंने देखी थी, उसके बाद एक लॉन्ग एरा गुजरा जिसमें पाकिस्तान में ट्रैवल नॉर्दर्न एरियाज में नहीं कर सका। मेरी मिसेस ने बहुत मेरा साथ दिया, मेरे बच्चों की परवरिश करी, इन्होंने लुक आफ्टर किया। बट अब मैं ट्रैवल कर करके बाहर थक गया। मैं सडन अच्छा आई थिंक एक प्रोग्राम बना था हमारा तो पाकिस्तान टूर का, हम निकले तो मैंने फिर पाकिस्तान की ब्यूटी जब देखी तो मैं बहुत इंप्रेस हुआ कि पाकिस्तान में इतना कुछ है। तो फिर उसके बाद गालिबन कोई 7-8 साल से मैं मुस्तकिल पाकिस्तान टूर के कोई प्लान बना रहा हूँ, उनको लाइन अप करता हूँ। मुख्तलिफ टूरिज्म वालों से मेरे अच्छे लिंक्स हो गए, सोलो भी करते हैं, टूरिज्म ग्रुप के साथ भी करते हैं, और बस खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये है हमारी स्टोरी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी सुन के। अब हम इनकी वाइफ से सवाल करेंगे कि 18 साल आपकी शादी को हो गए, ये बाय नेचर शुरू से ऐसे नहीं आपने कोई तवीज़ जादू वगैरह करवाया इनको ऐसा? 18 साल के बाद भी आपके हस्बैंड ऐसे जैसे आपका फर्स्ट मंथ था शादी को, क्या आपने ऐसा किया? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड शुरू से ही ऐसे हैं और हम कज़न भी थे, हमने स्कूल लाइफ भी साथ अपनी स्पेंड की है और ये शुरू से इस तरह के हैं। और जो आज मैं जिस तरह आपको देख रही हूँ इसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। ये मुझसे जितनी मोहब्बत करते हैं, मेरा ख्याल करते हैं, तो ये जो मेरी ब्यूटी और सब मेरा स्टेमिना नज़र आ रहा है ये सब इन्हीं का दिया हुआ है। हाँ, ये हाइकिंग हाइकिंग पे मुझे भी पीछे छोड़ देती हैं। हम 15 हजार फीट बुलंदी पे भी जो है गए और इन्होंने मुझे वहां पे पीछे छोड़ दिया, मैं थक गया और ये आगे निकल जाती है माशाल्लाह। और वी आर 46, आवर एज इज 46। और आप मुझे इस बार बताएंगे कि बड़ी इंटरेस्टिंग आप लोगों की कहानियां हैं कि आप लोगों की लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। अरेंज को लव या लव को अरेंज किया? बस दोनों मिक्स थी, सारा मिक्स था। कजन थी तो वो अरेंज भी थी और लव भी हो गई, तो मिक्स हो गया। माशाल्लाह हमारे 4 बच्चे हैं। मेरी बेटी सेकंड ईयर में 17 इयर्स की, एक 16 की, अभी प्री मेडिकल में A+ ग्रेड उसने लिया है माशाल्लाह। और 2 बेटे हैं मेरे, एक 12 इयर्स और एक 8 का है ना, 8 इयर्स का। और मैंने एज अ मदर बहुत बेहतरीन उनकी परवरिश की है। अब मैं थोड़ा आफ्टर 40 कहते हैं ना, दोबारा से वो आप रीजनरेट हो जाते हैं, तो अब हमारी लाइफ जो है ना वहाँ टर्न हो गई है। तो अब हम लोग बहुत रिलैक्स हैं, बच्चे, और माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो बहुत ग्रेट लेडी हैं। उन्हीं की बदौलत हम दोनों इस तरह यहाँ घूम रहे हैं बस। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ज़िंदगी में एक ऐसा फेज आता है जब आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, तो बच्चों की ग्रोइंग कर रहे हो, तो एजुकेशन कर रहे हो, तो फिर एक वक्त आता है, ऐसा रियलाइज इंसान को होता है, किसी को देर से किसी को जल्दी, कि अब हमें अपनी लाइफ भी जीनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा होता है कि जब कुछ लोग बहुत डिले कर देते हैं और उनके ऊपर 55, 60, 65 के हो जाते हैं, ना चल सकते हैं, वो फिर लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत जल्दी ये डिसीजन ले लिया कि नाउ वी हैव टू एंजॉय आवर लाइफ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिम्मेदारियों से हम बरीजुमा हो गए। तो आप लोगों के लिए भी मैसेज यही है कि अगर आप लोग इस फेज़ में हैं कि आप लोग अपने आप को टाइम दे सकते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, नॉर्दर्न एरिया ज़रूर आएँ। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत खूबसूरत हैं, आप यहाँ इंजॉय करें, आप यहाँ विजिट करें, यहाँ टूरिज्म को भी फ़रोग़ मिलेगा इस तरह से, और दूसरों को भी कन्विंस करें कि अपने पाकिस्तान की ब्यूटी को एक्सप्लोर करें। दैट्स इट।